हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नीलम खंडेलवाल, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। लोग कहते हैं कि हम केवल घर का ही भोजन करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि हमें बीमारियों ने घेर रखा है और हमारी बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। तो आज के कलरफुल वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके इस घर के भोजन में क्या गलत है जिसे आपको अपनी डाइट में से हटाना पड़ेगा, और इसकी जगह आप किन हेल्दी चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं और अपनी डाइट को हेल्दी बना सकते हैं और अपनी हेल्थ को दोबारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया था, आज का वीडियो भी बहुत कलरफुल होने वाला है। ये हमारी नॉर्मल डाइट है जो हम इंडियंस रूटीनली ले रहे हैं, और हम इस डाइट में ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या अनहेल्दी है और कितना अनहेल्दी है। तो आज मैं आपको ये जो टिपिकल डाइट है, जिसमें सुबह की चाय और उसके साथ रस्क है, ब्रेकफास्ट में दूध और कॉर्नफ्लेक्स हैं, या फिर पोहा और नमकीन है लेकिन इनका अमाउंट डबल रहता है। उसके बाद लंच में रोटियां, 3 रोटी और 2 सब्जियां हैं। इवनिंग स्नैक्स में बिस्किट के साथ चाय है, और रात में डिनर में 2 सब्जियां और 3 रोटियां हैं। ये एक ऐसी डाइट है जो नॉर्मली सभी लोग लेते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि इसमें अनहेल्दी क्या है। आज हम हमारी पीसी डाइट, प्लेट कटोरी डाइट को पलट कटोरी डाइट के रूप में देखेंगे और अपनी डाइट में से अनहेल्दी आइटम्स को रिमूव करके हेल्दी आइटम्स से उन्हें रिप्लेस करेंगे। सुबह की चाय के साथ हम रस्क ना लेकर भीगे हुए बादाम अखरोट ले सकते हैं। इसके बाद दूध और कॉर्नफ्लेक्स हम हटाकर इनकी जगह फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रेंड्स, कॉर्नफ्लेक्स, रस्क और बिस्किट, ये आइटम्स चूंकि पैकेट में आते हैं, इसलिए इन आइटम्स को हम सबसे पहले अपनी डाइट्स में से हटा रहे हैं। हमें कोई भी पैकेट में आने वाला फूड प्रोडक्ट नहीं खाना है। दैट इज फर्स्ट रूल। इसके बाद हम अपनी आलू की सब्जी को पालक की सब्जी से पलट रहे हैं, और हम अपनी रोटियों को कम करके, 2 रोटी कम करके एग अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप हर हफ्ते दर हफ्ते अपनी डाइट में 1-2 डाइटरी मॉडिफिकेशन करके अपनी डाइट में 1-2 कटोरी आइटम्स को चेंज करके आप अपनी डाइट को टोटल अनहेल्दी से हेल्दी डाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, केवल 1 या 2 महीने में। इसके बाद हम 1 रोटी और कम करके उसकी जगह स्प्राउट्स को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, और पनीर को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। हम अपने पोहा और नमकीन को अपनी डाइट में से हटाकर वेजिटेबल जूस, फ्रूट्स को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। हम अपना ब्रेकफास्ट इस तरह से ले सकते हैं जिसमें सोक्ड एलमंड्स और वॉलनट हो, फ्रूट्स हो और वेजिटेबल जूस हो, या फिर हम स्प्राउट्स, पनीर या एग को भी अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। हम अपनी इस पूरी डाइट को अपने दिन के 3 मील में डिवाइड करके ले सकते हैं। फिर हम अपनी डाइट में सैलेड ऐड करेंगे। यदि इससे हमारी भूख कम होती है तो हम 1 रोटी डाइट में से और कम कर सकते हैं। हम
अपनी अनहेल्दी वेजिटेबल जिसमें तेज मसाला है और आलू है, उसकी जगह सूप ले सकते हैं। चाय के साथ इवनिंग स्नैक्स में हम मखाना ले सकते हैं। इवन हम अपनी चाय को भी पलटकर ग्रीन टी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी या बहुत ही कम दूध वाली फीकी चाय में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ हमें डेली अपनी डाइट में 2 टेबल स्पून सीड्स लेना है। ये सीड्स हम कोई से भी ले सकते हैं, अलसी के बीज, सब्जा के बीज, सूरजमुखी के बीज, तरबूज खरबूज के बीज। तो फ्रेंड्स, यहां मैं एक पॉज लेना चाहती हूं। ये वो डाइट है जिसपे आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। आप हेल्दी हैं तो आप अपनी हेल्थ को बचा के रख सकते हैं, और यदि आप अपने डिजीज रिवर्सल प्रोसेस पे बढ़े हैं और आपने अपनी डिजीज को रिवर्स किया है, तो उसके बाद आप इस डाइट पे जा सकते हैं। ये आपकी एक मेंटेनेंस डाइट हो सकती है जो आपके फ्यूचर में इस डाइट को आप अडॉप्ट करके अपनी हेल्थ को बनाए रख सकते हैं। अपनी डाइट में हम 2 मुट्ठी 2 फीस्टफुल नट्स ऐड कर सकते हैं। यदि हमारी डाइट कम होती है तो हम 1 रोटी और अपनी डाइट में से हटा सकते हैं, और हमें अपनी डेली डाइट में कम से भी कम 1 लेमन का यूज करना है। इसमें आप मीट और फिश भी ऐड कर सकते हैं। आप अपनी डाइट में मीट और फिश भी ऐड कर सकते हैं। यह आपके लिए फिलिंग होगा, काफी फिलिंग होगा, और इससे आपकी डाइट में ग्रेन का अमाउंट काफी कम हो जाएगा। यदि आप चाहें तो इस रोटी को भी, इस ग्रेन को भी अपनी डाइट में से पूरी तरह रिमूव कर सकते हैं। इसकी जगह आप बढ़ा सकते हैं मीट और फिश, एग, स्प्राउट्स, इस तरह की चीज को आप अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं। आप सैलेड, सूप और वेजिटेबल जूस को अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं। यहां हमने दूध को अपनी डाइट में से इसलिए हटाया है क्योंकि दूध के लिए कैटल्स को या तो फैटनिंग के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि कैटल्स ज्यादा उनका मांस हो, और यदि उनको काटा जाए तो हमें मांस ज्यादा मिले, मीट ज्यादा मिले। और ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन कैटल्स को लगाए जाते हैं ताकि उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़े। तो जब उनको फैटनिंग के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो वही हार्मोन्स हमारी बॉडी में फैट पैदा करते हैं, हमें मोटा बनाते हैं। और यदि ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो वो ऑक्सीटोसिन गर्ल्स में, बॉयज में, मेल में, फीमेल में, सभी में जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए यदि हम बाजार का दूध ले रहे हैं तो हमें दूध को अपनी डाइट में से हटा देना चाहिए। यदि हम ग्रेन को अपनी डाइट में से पूरी तरह रिमूव करते हैं, मीट, फिश, एग, स्प्राउट्स या पनीर को अपनी डाइट में ऐड करते हैं, तो हमारे शरीर में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इनसे पूरी की जा सकती है और डिजीज को रिवर्स करने का प्रोसेस बहुत ही बढ़ाया जा सकता है, उसको स्पीड अप किया जा सकता है, उसको कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है, और 2-3 महीने के शॉर्ट पीरियड में ही अपनी लाइफस्टाइल डिजीज, अपने मोटापे, अपने बीपी, डायबिटीज, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्मोन इम्बैलेंस प्रॉब्लम से पूरी तरह मुक्ति पाई जा सकती है। This diet works wonder in the field of disease reversal. Thanks for watching my video. Please share it with your family and friends and subscribe my YouTube channel to know more about healthy diet. Thank you very much.